हेलो दोस्तों, एआई एजुकेशन पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इससे पहले एक वीडियो बनाई जा चुकी है जो कि पार्ट 1 थी, जहां पर 1 से लेकर 125 तक हमने एमसीक्यूज़ देखे थे। आज की वीडियो में हम 126 से आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और वीडियो इससे पहले कि हम शुरू करें, प्लीज़ जल्दी से जाकर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सवाल नंबर 126। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स की यह कौन सी आधिकारिक यात्रा थी तथा यह कितने वर्षों के अंतराल पर संपन्न हुई? ऑप्शंस हैं: दूसरी आधिकारिक यात्रा 9 वर्ष पश्चात, पहली आधिकारिक यात्रा 5 वर्ष पश्चात, तीसरी आधिकारिक यात्रा 10 वर्ष पश्चात या फिर चौथी आधिकारिक यात्रा 12 वर्ष पश्चात। तो 126 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी आधिकारिक यात्रा। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा था। प्रश्न नंबर 125 में कि इन्होंने अभी हाल ही में 5 देशों की यात्रा की थी, जो कि और ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था। इन्होंने हाल ही में 5 देशों की यात्रा की थी। इससे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और इन यात्राओं से रिलेटेड कई क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, जिसमें ये पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो अभी नीदरलैंड की ये कौन सी आधिकारिक यात्रा की थी और ये कितने वर्षों के अंतराल पर संपन्न हुई। 5 देशों में से एक नीदरलैंड भी है जहाँ पर इन्होंने यात्रा की। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 127। नीदरलैंड के द हेग में आयोजित एक सीईओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत का योगदान करता बताया? ऑप्शन है 10%, 12%, 17% या फिर 20%। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, उन्होंने भारत को 17% का योगदान करता बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के मामले में नीदरलैंड्स का विश्व में कौन सा स्थान है तथा वर्ष 2024 से 45 में भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के मामले में नीदरलैंड्स का विश्व में कौन सा स्थान है तथा वर्ष 2024 से 25 में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार कितना रहा? ऑप्शन है दूसरा बड़ा देश, चौथा बड़ा देश, पहला बड़ा देश या फिर पांचवा बड़ा देश। तो 128 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथा बड़ा देश और द्विपक्षीय व्यापार 27.8 अरब डॉलर रहा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान डच नेतृत्व ने भारत में अप्रैल 2025 में हुए किस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ समर्थन का भरोसा दिया? ऑप्शंस हैं उरी आतंकी हमले की, पुलवामा आतंकी हमले की, मुंबई आतंकी हमले की या फिर पहलगाम आतंकी हमले की। 129 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहलगाम आतंकी हमले की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक के पश्चात दोनों देशों के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के कुल कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन है 17 समझौतों या ज्ञापनों पर, 12 समझौते या ज्ञापनों पर, 21 समझौते या ज्ञापनों पर या फिर 8 समझौते या ज्ञापनों पर। 130 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने 17 समझौतों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के गुजरात राज्य में पहले फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब के निर्माण हेतु किन 2 प्रमुख कंपनियों के मध्य ऐतिहासिक समझौता हुआ? ऑप्शंस हैं रिलायंस एंड इंडस्ट्रीज व इंटेल के बीच, वेदांता व फॉक्सकॉन के बीच, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स व नीदरलैंड्स की ASML कंपनी के बीच या अदानी ग्रुप व TSMC के बीच। 131 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स व नीदरलैंड्स की SML कंपनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौर पर नीदरलैंड्स की लाइडेन विश्वविद्यालय पुस्तकालय ने चोल राजवंश से संबंधित 11वीं शताब्दी की कौन सी ऐतिहासिक धरोहर भारत को वापस सौंपी है? ऑप्शन है नटराज की कांस्य मूर्ति, ऐतिहासिक ताम्रपत्र करीब 3 किलो वजनी 21 बड़े और 3 छोटे प्लेटों का एक सेट, प्राचीन स्वर्ण मुद्राएं 50 सिक्कों का संग्रह, या फिर शिरोमणि मंदिर का प्राचीन शिलालेख। 132 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक ताम्रपत्र करीब 3 किलो वजनी 21 बड़े और 3 छोटे प्लेटों का एक सेट। अगला सवाल है, नीदरलैंड्स यात्रा के अंतिम चरण में स्वीडन रवाना होने से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांध का दौरा किया? ऑप्शन है हुवर बांध, असवान बांध, एब्सल्यूटलिक बांध। ऑप्शन है हुवर बांध, असवान बांध, एब्सल्यूटलिक बांध या फिर करीबा बांध। 133 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सल्यूटलिक बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्रह मई को यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन पहुंचने पर श्री मोदी के विमान को स्वीडन के किन फाइटर विमानों ने एस्कॉर्ट किया? ऑप्शन है ग्रिपेन फाइटर विमानों ने, राफेल फाइटर विमानों ने, F-16 फाइटर विमानों ने या फिर सुखोई फाइटर विमानों ने। 134 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिपेन फाइटर विमानों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 135। स्वीडन के गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी किस स्वीडिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई? ऑप्शन हैं मैगडालेना एंडरसन, उल्फ क्रिस्टरसन, स्टीफन लोफवेन या फिर जोनास गैरिस्टोर। 135 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इनकी मेजबानी की, मोदी जी की मेजबानी अगवानी स्वीडिश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई, उनका नाम है उल्फ क्रिस्टरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 136। प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह स्वीडन यात्रा कितने वर्षों के अंतराल पर संपन्न हुई तथा इससे पूर्व वे कब स्वीडन गए थे? ऑप्शन है 5 वर्ष के अंतराल पर अप्रैल 2021, 6 वर्ष के अंतराल पर अप्रैल 2020, 10 वर्ष के अंतराल पर अप्रैल 2016 या फिर 8 वर्ष के अंतराल पर अप्रैल 2018। 136 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 वर्ष के अंतराल पर ये गए और लास्ट टाइम ये कब गए थे? अप्रैल 2018 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वीडन प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में स्वीडन के राजशाही परिवार की किस क्राउन प्रिंसेस ने भी भाग लिया? ऑप्शन है क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया, क्राउन प्रिंसेस मैरी, क्राउन प्रिंसेस मेट मॉरिट या क्राउन प्रिंसेस सोफिया। तो 137 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने यहाँ पर भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने किस कार्य योजना को अपनाया है? भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2024-28, भारत स्वीडन विजन दस्तावेज 2030, भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-30 या भारत स्वीडन रक्षा एवं प्रौद्योगिकी समझौता 2026। 138 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और स्वीडन के मध्य वर्ष 2025 में 7.75 अरब डॉलर तक पहुंच चुके द्विपक्षीय व्यापार को आगामी 5 वर्षों में कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 3 गुना करने का, 2 गुना करने का, 1.5 गुना करने का या फिर 4 गुना करने का। 139 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे लक्ष्य रखा गया है 2 गुना करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के आगामी शुक्र ऑर्बिटर मिशन के लिए वैज्ञानिक उपकरण बनाने हेतु इसरो का समझौता किस स्वीडिश संस्थान के साथ संपन्न हुआ? ऑप्शन है स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर स्वीडिश इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस फिजिक्स। 140 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्वीडिश इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस फिजिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और स्वीडन के मध्य किन विशेष खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने तथा उनके खनन एवं प्रोसेसिंग तकनीक के संबंध में महत्वपूर्ण समझौता हुआ? ऑप्शन है दुर्लभ खनिजों, लिथियम और कोबाल्ट खनिजों की, प्लैटिनम और यूरेनियम खनिजों की या फिर तांबा और एल्यूमिनियम अयस्क की। 141 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्लभ खनिजों की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
स्वीडन प्रवास के दौरान स्वीडन के राजा कार्ल 16 गुस्ताफ की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी को विदेशियों को दिए जाने वाले किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं ऑर्डर ऑफ द सिरोफम, ऑर्डर ऑफ द स्वार्ड, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री, कमांडर ग्रैंड क्रॉस या ऑर्डर ऑफ वासा। 142 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो सम्मान दिया गया वो है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री, कमांडर ग्रैंड क्रॉस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गोथेनबर्ग में आयोजित यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन में श्री नरेंद्र मोदी और स्वीडिश पीएम के अतिरिक्त यूरोपीय आयोग की किस अध्यक्ष ने भाग लिया? ऑप्शन से क्रिस्टीन लेगार्ड, उर्सुला वॉन देर लेयन, रॉबर्टा मेत्सोला, काजा क्लॉस। तो श्री नरेंद्र मोदी के साथ जिन्होंने जिस अध्यक्ष ने भाग लिया वो है 143 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भाग लिया उर्सुला वॉन देर लेयन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 मई 2026 को यात्रा के चौथे पड़ाव के रूप में प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे पहुंचे। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे का दौरा कितने वर्षों के पश्चात था? ऑप्शंस हैं 25 वर्ष पश्चात, 30 वर्ष पश्चात, 50 वर्ष पश्चात या 43 वर्ष पश्चात। इससे पूर्व 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी, यहाँ पर ये जो दिया जा रहा है ये एक्स्ट्रा है। ऑप्शन है 25 वर्ष पश्चात, 30 वर्ष या 50 वर्ष या फिर 43 वर्ष। तो 144 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 43 वर्ष पश्चात ये दौरा हुआ और इससे पूर्व ये दौरा 1983 में श्रीमती इंदिरा द्वारा हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अठारह मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में श्री मोदी ने नॉर्वे के किस राजा से मुलाकात की तथा उनके द्वारा विदेशियों को दिए जाने वाले किस सर्वोच्च नॉर्वेजियन सम्मान को प्राप्त किया? ऑप्शन से राजा हिलार्ड 5, द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस राजा ओवाल 5, ऑर्डर ऑफ सेंट ओलाफ राजा हाकोन 7, नॉर्वेजियन मेडल ऑफ ऑनर राजा पर्ल 16, रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो यहाँ से 145 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इन्हें जो सम्मान मिला वो है राजा हिराल 5, द रॉयल और नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होने के बाद यह प्रधानमंत्री श्री मोदी को प्राप्त होने वाला कुल कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बन गया है? ऑप्शन है 28वां, 30वां, 32वां या फिर 35वां। 146 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान ये उन्हें मिला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 147, भारत और नॉर्वे के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को किस रूप में उन्नत करने तथा द्विपक्षीय व्यापार को किस वर्ष तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है ब्लू इकोनॉमी पार्टनरशिप वर्ष 2028 तक, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वर्ष 2030 तक, रिन्यूएबल एनर्जी अलायंस वर्ष 2035 तक या मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप वर्ष 2027 तक। 147 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये लक्ष्य रखा गया ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वर्ष 2030 तक के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान नॉर्वे ने भारत की किस प्रमुख समुद्री पहल में आधिकारिक रूप से शामिल होने की घोषणा की है? ऑप्शन है सागर पहल में, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में या इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में। 148 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान नॉर्वे ने भारत की किस प्रमुख समुद्री पहल में आधिकारिक रूप से शामिल होने की घोषणा की? ऑप्शन है सागर पहल में, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में या इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में। तो 148 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में। ओस्लो में आयोजित इंडिया नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने किस व्यापार समझौते के संदर्भ में भारत से व्यापार और निवेश के लाभों की चर्चा की? ऑप्शन से भारत EFTA व्यापार समझौता, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में, भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के संदर्भ में या फिर भारत नॉर्डिक व्यापक आर्थिक समझौते के संदर्भ में। 149 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत इफ्टा व्यापार समझौता के संदर्भ में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 19 मई 2026 को ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भारत के अतिरिक्त किन 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया? ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, एस्टोनिया व लिथुआनिया। ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, एस्टोनिया व लातविया। नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड व स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, बेल्जियम व नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड व लिथुआनिया। 150 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जिन 5 अतिरिक्त देशों ने भाग लिया है वो है
यानी जिन जहाँ के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया वो हैं नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड व स्वीडन। बढ़ते हैं सवाल नंबर। यात्रा के पांचवें व अंतिम पड़ाव इटली में 19 मई की शाम रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगवानी इटली के किस उप प्रधानमंत्री ने की? ऑप्शन है एंटोनिया ताजानी, जॉर्जिया मेलोनी, निकोस क्रिस्टोडालाइडस या कू डोंगयू ने। 151 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनिया ताजानी ने इसकी अगवानी की। अगला सवाल है, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से बढ़ाकर किस स्तर तक ले जाने का ऐतिहासिक निश्चय किया गया? ऑप्शन है व्यापक आर्थिक साझेदारी, विशेष रणनीतिक साझेदारी, वैश्विक सुरक्षा साझेदारी या फिर सांस्कृतिक एवं रक्षा साझेदारी। 152 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष रणनीतिक साझेदारी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत और इटली के मध्य द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2029 तक कितने अरब यूरो तक ले जाने का साझा लक्ष्य निर्धारित किया गया? ऑप्शन है 10 अरब यूरो तक, 15 अरब यूरो तक, 20 अरब यूरो तक या फिर 50 अरब यूरो तक। तो यहाँ से 153 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 अरब यूरो तक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वार्ता के दौरान भारत और इटली ने किस बहुराष्ट्रीय आर्थिक गलियारे पर परस्पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की? ऑप्शन है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा या फिर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। यहाँ पर सी और डी 2 बार रिपीट हो गए हैं, तो इसे हम यहाँ पर मध्य पूर्व को उत्तर पूर्व कर लेंगे, ठीक है। और 154 का राइट हो जाएगा यही हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। बढ़ते हैं अगले साल की तरफ। फिनटेक, सेमीकंडक्टर्स और एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत और इटली ने किस नाम से एक नवाचार केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? इनोवेटिव इंडिया, टेक इंडिया, इंडिया आईटीए टेक या एआई। ऑप्शंस हैं इनोवेट इंडिया, टेक इंडिया, आईटीए टेक, एआई फ्यूचर सेंटर। 155 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनोवेटिव इंडिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत और इटली के मध्य पारस्परिक सांस्कृतिक सहयोग संवर्धन के लिए वर्ष 2027 को किस रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की गई है? ऑप्शन है इटली इंडिया फ्रेंडशिप ईयर, इटली इंडिया ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, भारत इटली व्यापार वर्ष या फिर डिजिटल पर्यटन वर्ष। 156 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोषणा की गई है कि इसे इटली इंडिया ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के तौर पर मनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रोम प्रवास के दौरान संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक डॉक्टर कू डोंगयू ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को संगठन के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा सम्मान, विश्व कृषि रत्न, एग्रीकोला मेडल या फिर हरित क्रांति पदक। 157 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकोला मेडल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने FAO के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल को किन्हें समर्पित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है भारतीय सेना के जवानों को, देश के वैज्ञानिकों को, संविधान निर्माताओं को या फिर भारत के किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों व कृषि वैज्ञानिकों को। 158 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने अपने इस सम्मान एग्रीकोला मेडल को भारत के किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों व कृषि वैज्ञानिकों को समर्पित किया। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 19 मई 2026 को भारत व नॉर्डिक देशों का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन है ऑस्लो नॉर्वे, स्टॉकहोम स्वीडन, कोपेनहेगन डेनमार्क या फिर हेलसिंकी फिनलैंड। 159 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलसिंकी फिनलैंड में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्डिक देशों के समूह में उत्तरी यूरोप के कौन से 5 देश शामिल है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। 160 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो यहाँ पर 5 देश राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से जो 5 देश शामिल है वो है नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन व आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और नॉर्डिक देशों का पहला और दूसरा शिखर सम्मेलन क्रमशः कब और कहां आयोजित हुआ? आप सामने ऑप्शन है, आपको बताना है इसका सही जवाब। 161 सी हो जाएगा राइट। पहला 17 अप्रैल 2018 को स्टॉकहोम स्वीडन में तथा दूसरा 4 मई 2022 को कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच
साझेदारी को गहरा कर किस नए स्तर की रणनीति साझेदारी तक ले जाने का निर्णय किया गया? ऑप्शन से रक्षा एवं परमाणु साझेदारी, समुद्री व्यापार साझेदारी, डिजिटल गवर्नेंस साझेदारी या विश्वसनीय हरित प्रौद्योगिकी व नवाचार रणनीति साझेदारी। ऑप्शंस हैं रक्षा एवं परमाणु साझेदारी, ऑप्शन से रक्षा एवं परमाणु साझेदारी, समुद्री व्यापार साझेदारी, डिजिटल गवर्नेंस साझेदारी या फिर विश्वसनीय हरित प्रौद्योगिकी व नवाचार रणनीतिक साझेदारी। 162 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वसनीय हरित प्रौद्योगिकी नवाचार व रणनीतिक साझेदारी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शिखर सम्मेलन में नॉर्डिक देशों ने किस वैश्विक संस्था में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन पुनः दोहराया? ऑप्शन से विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व व्यापार संगठन। 163 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टेपा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट समझौते के साझा उद्देश्यों के अनुसार एफ्टा सदस्य देशों को भारत में कितने अरब डॉलर के निवेश तथा कितने प्रत्यक्ष रोजगार सृजन का लक्ष्य रखना चाहिए? 5 अरब डॉलर के निवेश तथा 5 लाख रोजगार, 100 अरब डॉलर के निवेश तथा 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजन का लक्ष्य, 200 अरब डॉलर के निवेश तथा 20 लाख रोजगार या फिर 25 अरब डॉलर के निवेश तथा 2 लाख रोजगार। 164 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 अरब डॉलर के निवेश तथा 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजन का लक्ष्य। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 165, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा किस नई परिकल्पना को ध्यान में रखा गया? ऑप्शन है सागर, ब्लू इकोनॉमी मिशन, महासागर या फिर हिंद महासागर सुरक्षा पहल। 165 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महासागर। इसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आर्कटिक व हिंद प्रशांत क्षेत्रों के बीच बढ़ते अंतर संबंधों को स्वीकार करते हुए सभी नॉर्डिक नेताओं ने किस परिषद में एक पर्यवेक्षक के रूप में भारत की भागीदारी का स्वागत किया? यूरोपीय परिषद, संयुक्त राष्ट्र परिषद, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन या फिर आर्कटिक परिषद। 166 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक परिषद। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार विगत 10 वर्षों में नॉर्डिक देशों में भारत में होने वाले निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? ऑप्शन से लगभग 200% की वृद्धि, 50, 100 या फिर 500% की वृद्धि। 167 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 200% की वृद्धि। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरे शिखर सम्मेलन के समापन पर आगामी चौथे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? ऑप्शन से स्वीडन को, फिनलैंड, डेनमार्क या फिर आइसलैंड को। 168 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मेजबानी सौंपी गई फिनलैंड को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत दौरे पर आए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडाइलस निकोस क्रिस्टोडाइलस ने भारतीय व्यवसायों के लिए साइप्रस को किस संघ के प्रवेश द्वार के रूप में बढ़ावा दिया? ऑप्शन से अफ्रीकी संघ के प्रवेश द्वार के रूप में, G20 के प्रवेश द्वार के रूप में, यूरोपीय संघ के प्रवेश द्वार के रूप में या फिर आसियान के प्रवेश द्वार के रूप में। 169 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ के प्रवेश द्वार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक संबंधों व यूरोपीय बाजार तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए भारत में एक नए साइप्रस व्यापार केंद्र की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई? ऑप्शन से नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या मुंबई में। 170 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह घोषणा की गई कि स्थापना की जाएगी मुंबई में। अगला सवाल है, साइप्रस में शूट होने वाली पहली बड़ी बॉलीवुड फिल्म का नाम क्या है, जिसके एक कार्यक्रम में साइप्रस के राष्ट्रपति ने मुंबई प्रवास के दौरान भाग लिया? ऑप्शन से इश्क, बागी, धूम या फिर दिलवाले। 171 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इश्क। ऑप्शंस हैं साइप्रस में शूट होने वाली पहली बड़ी बॉलीवुड फिल्म का नाम क्या है, जिसके एक कार्यक्रम में साइप्रस के राष्ट्रपति ने मुंबई प्रवास के दौरान भाग लिया? ऑप्शन है इश्क, बागी, धूम या दिलवाले। यहाँ से राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में भारत साइप्रस संबंधों को किस स्तर का दर्जा देने की घोषणा की गई? ऑप्शन से व्यापक साझेदारी का दर्जा, रणनीतिक साझेदारी का दर्जा, आर्थिक साझेदारी का दर्जा या फिर वैश्विक साझेदारी का दर्जा। 172 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणनीतिक साझेदारी का दर्जा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रणनीतिक साझेदारी का दर्जा प्राप्त करने वाला साइप्रस
यूरोपीय संघ का कौन सा देश बन गया है जिसके साथ भारत ने यह समझौता किया? ऑप्शन से 5वां, 7वां, 6वां या 8वां। 173 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और साइप्रस के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा व संस्कृति आदि क्षेत्रों में गहरा सहयोग सुनिश्चित करने के लिए कुल कितने समझौतों या समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन से 4, 5, 8 या फिर 6 समझौतों और ज्ञापनों पर। 174 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 समझौतों या ज्ञापनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 7 मई 2026 को वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव व राष्ट्रपति तो लाम ने भारत की कौन सी आधिकारिक यात्रा संपन्न की? ऑप्शन से राजकीय यात्रा, अनौपचारिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा या मित्रता यात्रा। 175 का राइट जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजकीय यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वियतनाम के राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच स्थापित किस सामरिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपन्न हुई? ऑप्शन से विशेष सामरिक साझेदारी, व्यापक सामरिक साझेदारी, द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी या आर्थिक एवं सामरिक साझेदारी। 176 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापक सामरिक साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, अपनी भारत यात्रा के पहले चरण में 5 मई 2026 को राष्ट्रपति तोलाम बिहार के किस हवाई अड्डे पर पहुंचे जहां उनकी अगवानी राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है पटना हवाई अड्डे पर, दरभंगा हवाई अड्डे पर, गयाजी हवाई अड्डे पर या मुफस्सल। ऑप्शन है पटना हवाई अड्डे पर, दरभंगा हवाई अड्डे पर, गयाजी हवाई अड्डे पर या मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे पर। 177 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयाजी हवाई अड्डे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया प्रवास के दौरान वियतनामी राष्ट्रपति ने मुख्य रूप से किन प्रमुख स्थलों पर पूजा अर्चना की? ऑप्शन से विष्णुपाद मंदिर तथा महावीर मंदिर में, मंगल गौरी मंदिर में, नालंदा स्तूप में या फिर महाबोधि मंदिर तथा बोधगया स्थित वियतनाम मोनास्ट्री में। 178 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी, महाबोधि मंदिर तथा बोधगया स्थित वियतनाम मोनास्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने भारत के विकसित भारत 2047 के साथ वियतनाम के किस विजन या लक्ष्य को प्राप्त करने में आपसी सहयोग को महत्वपूर्ण बताया? विजन 2045, विजन 2030, विजन 2040 या विजन 2050। 179 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजन 2045 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ता के पश्चात अगला सवाल है, वार्ता के पश्चात भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को किस नए स्तर पर उन्नत करने पर सहमति बनी? ऑप्शन से ग्लोबल पार्टनरशिप, उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी, सुपर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप व वैश्विक विशेष वैश्विक साझेदारी। 180 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक कितने अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन से 15, 20, 25 या 30 अरब डॉलर तक। 181 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 अरब डॉलर तक। अगला सवाल है, कृषि उत्पादों के परस्पर बाजार पहुंच के लिए भारतीय अंगूर तथा वियतनाम के किस विशेष फल के व्यापार को सुगम बनाने पर सहमति दी गई? वियतनामी ड्रैगन फ्रूट के लिए, वियतनामी लीची के लिए, वियतनामी आम के लिए, वियतनामी डूरियन के लिए। 182 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनामी ड्यूरन के लिए। अगला सवाल है, रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए रूस के सहयोग से भारत में निर्मित किस मिसाइल सिस्टम की वियतनाम को बिक्री की चर्चा हुई? अगला सवाल है, रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए रूस के सहयोग से भारत में निर्मित किस मिसाइल सिस्टम की वियतनाम को बिक्री पर चर्चा हुई? ऑप्शन से ब्राह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, अग्नि मिसाइल सिस्टम या नाग मिसाइल सिस्टम। 183 का राइट जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में सहयोग के लिए वियतनाम ने भारत की किस समुद्री पहल में आधिकारिक रूप से शामिल होने की घोषणा की? ऑप्शन से सागर पहल में, हिंद विशाल महासागर पहल में, क्वाड समुद्री पहल में या ब्लू इकोनॉमी मिशन में। 184 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद प्रशांत महासागर पहल में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, भारत द्वारा वियतनाम के किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्तर के संरक्षण के लिए की गई प्रतिबद्धता की वियतनाम ने सराहना की? ऑप्शन से हालोंग बे विश्व धरोहर स्तर, होंग नदी डेल्टा की माइसोन विश्व धरोहर स्तर की या फोंग ना की। 185 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइसोन विश्व धरोहर स्तर की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 186, द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर AI, 6G और दुर्लभ खनिजों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल कितने
समझौतों या समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। 10, 15, 12, 13 समझौते या ज्ञापनों पर। 186 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 समझौते या ज्ञापनों पर। तेरह समझौते या ज्ञापनों पर, यहाँ से डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शैक्षणिक साझेदारी के अंतर्गत भारत के किस विश्वविद्यालय का समझौता हनोई स्थित संस्थान के साथ संपन्न हुआ? ऑप्शन से नालंदा विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था। 187 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय और बैंकिंग सहयोग के तहत भारत के यूपीआई को वियतनाम के किस सिस्टम से जोड़ने पर सहमति बनी? ऑप्शन से वियतनाम पे से, वियतनाम पेमेंट सिस्टम से, वियतनाम बैंकिंग नेटवर्क से या डिजिटल पे से। तो 188 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम पेमेंट सिस्टम्स के साथ जोड़ने का फैसला लिया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सांस्कृतिक संरक्षण के तहत वियतनाम की किन प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण पर सांस्कृतिक संरक्षण के तहत वियतनाम के किन प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण पर सांस्कृतिक संरक्षण के तहत वियतनाम की किन प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण पर दोनों देशों के मध्य समझौता? ऑप्शन है खमेर पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण पर, वैदिक पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण पर, चाम पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण पर या बौद्ध ग्रंथ पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण पर। तो 189 का बौद्ध ग्रंथ पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण पर। तो 189 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाम पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण पर। अगला सवाल है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए चर्चा में रहे स्वामित्व मॉडल बॉस का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे आपके सामने बॉस का फुल फॉर्म ऑप्शंस पे दिया हुआ है, आपको जानना है कि किसका सही जवाब क्या है। 190 का राइट हो जाएगा ए, बैटरी एज अ सर्विस। अगला सवाल है, अप्रैल 2026 में भारतीय विदेश सेवा के आधिकारिक प्रणय वर्मा को किस देश व संघ में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन फ्रांस व यूरोपीय संघ, बेल्जियम व यूरोपीय संघ, जर्मनी व यूरोपीय संघ, इटली व यूरोपीय संघ। 91 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम व यूरोपीय संघ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अप्रैल 2026 में दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश या मालदीव। 192 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला सवाल है, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अनुप्रेंद्र सिंह ग्रेवाल को हाल ही में किस न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया? ऑप्शन से राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरण या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। 193 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगला सवाल है, अप्रैल 2026 में नैसकॉम के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन से श्रीकांत वेलामकन्नी, अनंत माहेश्वरी, राजेश गोपीनाथ या प्रवीण रावत। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 194 का ए, श्रीकांत वेलामकन्नी। अगला सवाल है, मई 2026 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती के नए चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन से शिखर कपूर, प्रसून जोशी, अमिताभ बच्चन या अनुपम खेर को। 195 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसून जोशी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रसून जोशी के प्रसार भारती का चेयरमैन बनने के बाद उनके स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन था प्रहलाद निहलानी, सिद्धार्थ राय कपूर, शशि शेखर वेम्पति या रविंद्र भाकर। 196 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शशि शेखर वेम्पति को बनाया गया है इसका नया अध्यक्ष। अगला सवाल है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन से रोहित जैन, टी रविशंकर, स्वामीनाथन, जानकी रमन या एम राजेश्वर राव। तो 197 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बनाया गया रोहित जैन को। अगला सवाल है, मई 2026 में नीति आयोग में हुए विस्तार के बाद पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले डॉक्टर जोराम अनिया किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर। 198 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। अगला सवाल है, मई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि की गई? ऑप्शन है 2, 3, 1 या 6 वर्ष। 199 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। अगला सवाल है, 31 मई 2026 से जनरल अनिल चौहान के स्थान पर देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन से जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, एडिशनल जनरल उपेंद्र द्विवेदी या जनरल NNS राजा सुब्रमण्यम।
तो 200 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल NNS राजा सुब्रमण्यम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर रहते हुए जनरल NNS राजा सुब्रमण्यम रक्षा मंत्रालय के किस विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे? ऑप्शन है सैन्य मामलों के विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग या पूर्व सैनिक कल्याण विभाग। 201 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कार्य करेंगे सैन्य मामलों के विभाग में। अगला सवाल है 31 मई 2026 को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय नौसेना के प्रमुख CNS कौन बने हैं? ऑप्शन है एडमिरल करणबीर सिंह, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, एडमिरल R हरिकुमार या एडमिरल सुनील लांबा। 202 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2026 से 27 के लिए संसद की सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर किसे बरकरार रखा गया? ऑप्शन है अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल या राहुल गांधी। 203 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, KC वेणुगोपाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 15, 30, 20 या कुल 22 सदस्य। 204 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2026 से 27 के लिए संसद की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? ऑप्शन है संजय जायसवाल, बैजयंत पांडा, KC वेणुगोपाल या फिर राजीव मेमानी। 205 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजय जायसवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं और वे कहाँ से चुने जाते हैं? ऑप्शन है 22 सदस्य। यह एक 30 सदस्यीय समिति होती है जिसमें सभी सदस्य केवल लोकसभा से शामिल होते हैं, 15 सदस्य केवल लोकसभा से या 25 सदस्य दोनों सदनों से। 206 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक 30 सदस्यीय समिति है जिसमें सभी सदस्य केवल लोकसभा से शामिल होते हैं। अगला सवाल, वर्ष 2026 से 27 के लिए संसद की लोक उपक्रमों पर समिति के अध्यक्ष पद पर किसे बरकरार रखा गया? ऑप्शन है संजय जायसवाल, सुचित्रा के इला, बैजयंत पांडा, शाश्वत गोयनका। वो 207 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बैजयंत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मई 2026 में टाटा केमिकल्स के MD एवं CEO R मुकुंदन ने किस प्रमुख व्यापारिक संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? ऑप्शन है फिक्की, एसोचैम, नीति आयोग या भारतीय उद्योग परिसंघ। 208 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय उद्योग परिसंघ CII। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 2026 से 27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का मनोनीत अध्यक्ष प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? ऑप्शन है सुचित्रा के इला, शाश्वत गोयनका, संजीव गोयनका, राजीव मेमानी। 209 का राइट ऑप्शन नंबर ए, चुना गया है सुचित्रा इला को। अगला सवाल है 29 मई 2026 को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में सेवारत किस पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट को मिलिट्री जनरल 29 मई 2026 को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में सेवारत किस पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? ऑप्शन से मेजर सुमन गवानी, मेजर अभिलाषा बराक, मेजर राधिका सेन या मेजर पुनीता अरुणा। 210 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर अभिलाषा बराक को यह पुरस्कार मिला है। अगला सवाल है 12 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने चुनिंदा नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है 10, 20, 15 या 25। 2011 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 चुनिंदा नर्सिंग कर्मियों को। अगला सवाल है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 प्राप्त करने वालों में कौन शामिल है? ऑप्शन से मेजर जनरल लिसम्मा PV, पूजा परमार, पूनम वर्मा या उपरोक्त सभी। 2012 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है यूनेस्को द्वारा वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित गिलेर्मो यूनेस्को द्वारा वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किन पत्रकारों को प्रदान किया गया? ऑप्शन है सूडानी पत्रकारों को, भारतीय पत्रकारों को, अमेरिकी पत्रकारों को या फिर यूक्रेनी पत्रकारों को। 213 का राइट जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूडानी पत्रकारों को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा व संगीत के क्षेत्र में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 4 मई 2026 को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणा की गई? ऑप्शन से नोबेल पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार। तो 214 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलित्जर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन से आर मुकुंद, सुचित्रा के इला, शाश्वत गोयनका, राजीव मेमानी। 215 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुना गया है
सत्र 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन है आर मुकुंदन, सुचित्रा केला, शाश्वत गोयनकर या राजीव मेमानी। 215 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाश्वत गोयनकर। तो ये थी आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करंट अफेयर की 2026। और पार्ट 1 हमने इससे पहले बनाया था, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहां पर भी बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस को आपके लिए लाया गया था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।